तो अभी तक हमने जाना कि सामाजिक विज्ञान क्या है और उसके विविध जो क्षेत्र हैं वो क्या-क्या हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है और सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र है, नृविज्ञान है, इत्यादि इत्यादि। अब हम जानेंगे कि उनकी उसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति में हम गुण दोष, उसका जो मेन एम क्या है इसको रखने का, या इससे बेनिफिटेड क्या है, वो सारी चीज़ें इसकी प्रकृति में हम देख सकते हैं। जैसे इसको कई सारे बिंदुओं में मैंने यहाँ रखा है। तो जैसे पहला बिंदु है कि सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन है। इसका अध्ययन समाज के व्यक्ति, समाज की भलाई एवं इसे उन्नतशील बनाने के लिए करते हैं। तो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जैसे हम समाज से जुड़े हुए चीज़ें हैं, तो समाज की हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हमसे ही समाज बनता है, तो इसलिए समाज की भलाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। समाज में व्यक्ति कैसे उन्नतशील बने और इस तरह से समाज का भी उन्नति कैसे हो, इन सब चीज़ों पर हम गौर करेंगे, क्योंकि ये विद्यार्थियों को सामाजिक संरचना, प्रथा, संस्कृति, मानव संबंध व सामाजिक बुराइयों के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा करता है, ताकि छात्र स्वयं को बदलती हुई परिस्थिति में समायोजित कर सकें। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान की संरचना ही है कि वो व्यक्ति के सामाजिक जीवन से जुड़े विविध पक्षों को से समन्वय स्थापित करने में मदद कर सकता है। अब है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंतःविषयक है। जैसे हमने जाना कि सामाजिक विज्ञान के कई सारे आयाम हैं, जैसे भूगोल है, इतिहास है, समाजशास्त्र है, नृविज्ञान है, यहाँ तक कि पुरातत्व भी इसमें सम्मिलित है। और ये अपनी विषय वस्तु को हमारे जीवन से जुड़ते हैं अन्य विषयों यथा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इन सब चीज़ों को मिलाकर सामाजिक विज्ञान का एक संरचना तैयार होता है। एक संतुलित एवं समायोजित जीवन जीने के लिए इन विषयों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अतः सामाजिक विज्ञान के द्वारा होते हुए, सामाजिक ज्ञान द्वारा ही अंतःविषयक होते हुए भी दूसरों विषयों से अलग पहचान यथा प्राकृतिक ज्ञान से अलग पहचान अपनी बनाए रखती है। अर्थात कह सकते हैं कि जो अंतःविषयक होते हैं, जैसे हर एक जो क्षेत्र होता है वो एक अनुशासन का क्षेत्र होता है। जब हम उच्च क्षेत्र में देख जाते हैं, उच्च स्तर पर हम जब जाते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट अपने आप में एक अनुशासन का रूप ले लेता है। जैसे हम आगे चल के देखते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास है, उसमें जो इतिहास है वो इतिहास आगे चल के एक अनुशासन के रूप में माना जाता है। फिर पुरातत्व एक अलग अनुशासन बन जाता है, और सामाजिक विज्ञान में भूगोल, अर्थशास्त्र इत्यादि इत्यादि, ये अपने अपने एक अलग अनुशासन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा में देखे जाते हैं। और हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान में जब छोटे स्तर पर इसको क्रिएट किया जाता है, तो सारी चीज़ों के विविध पक्षों को, जो अच्छी चीज़ें हैं जो समाज के हित में लाई जा सकती है, उन सब का एक एकीकृत या एकीकरण कर दिया जाता है यहाँ पर। और इस तरह से जैसे विज्ञान में भी कई सारे विषय होते हैं, जैसे फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, बायो, लेकिन सबको मिला के प्राकृतिक नेचुरल साइंसेज का निर्माण किया जाता है छोटे स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब एक दूसरी की सामाजिक विज्ञान हमें सामाजिक समस्याओं एवं बुराइयों से परिचित कराता है। इनके क्या दुष्परिणाम होंगे, इनको दूर कैसे किया जा सकता है, आदि की प्रक्रिया एवं प्रविधि का ज्ञान सामाजिक विज्ञान के द्वारा होता है। यथा जनसंख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसका अध्ययन सामाजिक विज्ञान का विषय है। तो यहाँ जैसे हम जान सकते हैं कि जो समाज से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष से आ रहा हो, इकोनॉमिक्स से आ रहा हो, या फिर भूगोल के थ्रू आ रहा हो, या इतिहास से हम जो सीख सकते हैं, तो हम देखते हैं कि समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इन सब चीज़ों के बारे में हम उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान से हम इन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो अगला बिंदु है वो कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति मानव कल्याण से संबंधित है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, मृत्यु दर को घटाना व जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना आदि मुद्दों का गहनता से अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं सामाजिक सुरक्षा की जो भावना होती है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण होता है कि हम इतिहास देखें कि हमारा समाज कितना सबल है, तो उसके लिए वो फायदे कर जाती है। फिर स्वास्थ्य में हम रेशियो देख सकते हैं, कई सारे भूगोल के टर्म्स इसमें देख सकते हैं कि मृत्यु दर को कैसे घटाना चाहिए, या विविध आयाम जो नृविज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उन सब चीज़ों से जो मेरे को बेनिफिटेड मानव कल्याण के लिए हो सकता है, उन सब चीज़ों को हम इसमें देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान हमें बेसिकली मानव कल्याण के विषय में बताता है। फिर है कि सामाजिक विज्ञान छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की समझ से छात्रों में नैतिकता, सत्यवादिता, सकारात्मकता, आवृत्ति आदि का विकास होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे नैतिक नीति शास्त्र की शिक्षा भी सामाजिक विज्ञान का एक अहम अंग है, और इसमें नैतिक चीज़ें सिखाई जाती है। तो जैसे नैतिक चीज़ें जब हम जोड़ेंगे तो उसमें सत्यवादिता ऑफिशियली आ जाएगी और सकारात्मक आवृत्ति आएगी। जैसे हम लोग कहते हैं कि इतिहास से हमें सीखना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो सकारात्मक आवृत्ति के रूप में देखी जा सकती है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो गलती की है वो हम ना करें। इन सब चीज़ों को हम सीख सकते हैं सामाजिक विज्ञान के अंदर। और भूगोल के क्षेत्र से हम सीख सकते हैं कि हमारे पास कितने प्राकृतिक संसाधन थे और कितनों का हमने दोहन कर लिया। ये सब चीज़ें हम सामाजिक विज्ञान के
या अर्थशास्त्र के क्षेत्र के विषय में जान सकते हैं। फिर है कि सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है क्योंकि यह मानव के सामाजिक संबंधों से जुड़ा विषय है। रोज नित्य नई प्रौद्योगिकी तकनीकी के विकास के कारण मानव संबंधों, सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे पुराने ज़माने में मानवीय संबंधों में आत्मीयता होती थी क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर था, लेकिन तकनीकी के विकास के कारण मानव जीवन में स्वतंत्रता आई है। यही कारण है कि शहरों में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता है। अतः सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है। अब बेसिकली यहाँ कहना चाह रहा है कि जो हमारा समाज है वो निरंतर प्रगति कर रहा है, तो अब क्या है कि हमें अपने जो विषय है उससे भी उस मुताबिक गत्यात्मक है। और सामाजिक विज्ञान हमें ये भी सिखाता है कि हर जो नई सिलेबस बन के आती है, जो नया सामाजिक विज्ञान के अंदर एक क्रम जोड़ा जाता है, तो वो समाज से जुड़े नए पक्षों को, जो साइंस की या प्रौद्योगिकी के कारण जो तकनीकी बदलाव आए हैं, जैसे आज हम लोग अपने पड़ोसी को नहीं जानते, लेकिन फेसबुक इंस्टा के थ्रू हम एक दूसरे से बात करते हैं और जानते हैं कि ये हमारे पड़ोस में रहता है। तो ये सब चीज़ें भी अब विविध आयामों में समाजशास्त्र या समाज विज्ञान के विभिन्न आयाम में ये सब चीज़ें भी हमें पढ़ने को मिल जाती हैं। अब है कि सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक जीवन एवं व्यवहारिक जीवन में कैसे समायोजन स्थापित किया जाए आदि की शिक्षा प्रदान करता है। तो हम देख सकते हैं कि जब हम सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे अन्य सभी विविध विषयों के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ सामाजिक विज्ञान, हम लोग विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं, गणित का भी अध्ययन करते हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान क्या होता है कि हमें अपने जीवन के बेसिक मॉडल्स के बारे में बताता है, जैसे समाजशास्त्र की अवधारणा में है, या फिर नृविज्ञान में अपने स्ट्रक्चर को जानते हैं, या फिर दर्शन शास्त्र के जो भी विषय हैं, फिलॉसफीज जो भी विषय हैं, ये सब जो सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए जितने भी अहम विषय हैं, उन सबसे हम सैद्धांतिक जीवन के बारे में जानते हैं और व्यवहारिक जीवन में कैसे करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि 4 आश्रम की व्यवस्था हमको इतिहास में भी पढ़ने को मिल जाती है और समाजशास्त्र में भी कई बार पढ़ने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि कैसे उस समय सच्चरित्र और कैसे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग लाया जा सकता है और किस तरह से हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति थी, इन सब चीज़ों की जानकारी भी हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कर लेते हैं। नेक्स्ट बिंदु एक सामाजिक विज्ञान समूहों, वर्गों, संगठनों व मानव के संस्थाओं के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन, वर्णन, व्याख्या एवं विश्लेषण करता है, जिससे हम एक दूसरे की स्वतंत्रता व आपसी निर्भरता के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान जब हम बात करते हैं तो हर एक क्षेत्र की बात करता है। ये समूह के रूप में भी अध्ययन होता है, वर्गों में भी होता है, संगठनों के बारे में भी इसमें पढ़ते हैं और अन्य संस्थाओं के अंतर संबंध जो होते हैं आपस में, जैसे हम आज विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो विद्यालय में कैसा परिवेश होना चाहिए, ये भी चीज़ें हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। और हम कैसे अपनी स्वतंत्रता, जैसे हम पॉलिटी का बात करते हैं कि राजनीति शास्त्र में क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि संसद क्या होता है, कैसे अपने अधिकार मूल अधिकारों पर लड़ सकते हैं आदि आपसी निर्भरता के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है कि सामाजिक विज्ञान का दृष्टिकोण एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण है, क्योंकि ये बताता है कि हमारे जीवन में समाज, मीडिया, सरकार, परिवार, विद्यालय, राज्य, गैर सरकारी संगठन, संस्था, समितियां एवं प्रजातंत्र आदि की क्या उपयोगिता है। तो जैसा भी हमने पहले भी वर्णन किया कि जो हमें पॉलिटी जैसे क्या क्या चीज़ें सिखाती है, तो हमको देखते हैं कि समाज के बारे में क्या कहती है पॉलिटी, और मीडिया के बारे में जैसे हमको क्या ज्ञान मिलता है, फिर सरकार के बारे में हम जानते हैं पॉलिटी से ही, परिवार के बारे में हम जानते हैं समाजशास्त्र से भी, दार्शनिक विचारधारा में भी हम देखते हैं, फिलॉसफीज वगैरह में परिवार की क्या अवधारणा है, विद्यालय के बारे में हम लोग जानते हैं कि कैसा, भूगोल में भी कई बार कई चीज़ें राज्य से जुड़ी होती है कि राज्य की संरचना के बारे में जानते हैं, नदियों के बारे में जानते हैं, जिसके आज के समय में उनको उपयोगिता है। यही कारण है कि उपयोगी वस्तुओं को समाज ग्रहण कर लेता है एवं अनुपयोगी वस्तुओं का त्याग कर देता है। इसका भी ज्ञान हमें सामाजिक विज्ञान के द्वारा ही होती है कि समाज में क्या अवांछनीय है और क्या अवांछनीय है। फिर है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति संस्कृति, मूल्यों, प्रथाओं व परंपराओं को संरक्षित एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने वाली है। जैसे हमारी संस्कृति अनेकता में एकता की है, जिसका अध्ययन न केवल आप हम सब कर रहे हैं बल्कि भविष्य की पीढ़ी भी करेगी, अतः हस्तांतरण स्वयं हो जाएगा। यथा विभिन्न समाजों में विभिन्न संस्कारों को अलग अलग तरीके से संपादित किया जाता है, हम उन्हें देखकर सीखते और व्यवहार करते हैं। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो हमारे जो हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज होती है वो कहाँ होती है, तो वो बेसिकली हमारे सामाजिक विज्ञान के ही विविध आयाम होते हैं। कहीं भी हमें गणित में दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, या फिर विज्ञान के क्षेत्रों में हमें कोई भी नैतिक मूल्यों की बात नहीं देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो भी हमारे संस्कृति के विविध आयाम हैं वो किस तरह से सामाजिक विज्ञान में इन्वॉल्व होते हैं।
फिर कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान, मीडिया एवं प्रेस आदि का हमारे सामाजिक जीवन में क्या महत्व है, आदि के संदर्भ में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। तो हम लोग देखते हैं कि आज हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, या हमारे देश के जो मीडिया चैनल हैं वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो वो कैसे लड़ते हैं? तो वो सामाजिक विज्ञान के ही थ्रू लड़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के विविध आयामों के थ्रू उनको जानकारियाँ होती हैं कि इतिहास में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी आज के समय वर्तमान मुद्दा मीडिया में चलता है तो कहीं न कहीं समाज के विविध सरोकारों से जुड़ा होता है। जैसे ट्रिपल तलाक लेटेस्ट में आई थी, या बुर्का पर जो विवाद हुए थे, ये जितनी भी चीज़ें मीडिया में पेश आती है वो कहीं न कहीं समाज से ही जुड़ी होती है। फिर अगली बिंदु है कि सामाजिक विज्ञान एक यथार्थवादी विषय है जो कि सामाजिक संबंधों व घटनाओं आदि के संबंधों के में से हमें अवगत करता है। मतलब हम लोग जो चीज़ें बीत जाती हैं उसका भी अध्ययन हम लोग करते हैं कि उस समय की परिस्थिति में वह क्यों हुआ था, और हम लोग उसको देख सकते हैं कि वर्तमान में उसका क्या यथार्थ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि जब भी मार्केट में किसी चीज़ की मांग की अपेक्षा उसका उत्पादन कम होता है तो उस वस्तु के मूल्य में अचानक उछाल आ जाता है। अब हम इसमें देख जैसे कि इकोनॉमिक्स का ये क्षेत्र है कि जहाँ पर उत्पादन कम होगा तो और उसकी डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस में भी उछाल आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यथार्थवादी विषय भी है कि जो वर्तमान से जुड़ी हुई पक्ष हैं इसमें जानकारी प्राप्त होती है क्या क्यों महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ने का रीज़न क्या है, या फिर टैक्सेस कैसे होना चाहिए।